क्या आप शक के आधार पर बोल रहे हैं कि आपने उन्हें देखा? गोली चलाते हुए देखा। अच्छा, आपने देखा? देखा, हमने नहीं देखा, हमारा लड़का देखा। अच्छा। मुकेश कुमार देखा। वो हुआ यूँ कि हम लोग बैठे हुए थे पूरा परिवार। रात के कितने बजे गोली चली थी? 9 बजे। 9 बजे। हाँ, पूरा परिवार हम लोग बैठे हुए थे। इसी बीच में एक आवाज़ हुई बाहर में, तो हम लोग सोचे क्या हुआ, तो हड़बड़ा के मेरा लड़का उसके पीछे पीछे हम भी आए। तो ऊपर में गलियारा है, जैसे ही वो गलियारा के पास आया, वहाँ से बगले में गोली लगा है दीवार में। और वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर बैठे रहते, आपके परिवार के कोई सदस्य बैठे रहते, तो घटना का बड़ा अंजाम हो सकता था। जब वो आया तो गोली चला दिया। अच्छा। और गोली चला दिया तो गोली वहाँ पर न लग करके बगल दीवार में शीशा को बेचते हुए दीवार में चला गया। और तब जो है ऐसी खिड़की से झांक करके उसको देखा, तो देखा कि वो भागने लगा, और भागते हुए पहचाना। बड़ा बड़ा लंबा वो बाल रखे हुए, दिन में देखे थे तो वही बाल से पहचाने। अपाची गाड़ी से था, बुल्लू गाड़ी था। एनडीए के राज में भी क्यों खुलेआम गोली मारकर चला गया? क्या इसका रीजन हो सकता है? एनडीए के राज्य में खुलेआम गोली मार कर चला गया, इसका कारण 2 है। समझे? क्या कारण है? एक तो थोड़ा सा ये जगह वैसा है, वो देखा। दूसरा चीज़ है कि उन लोग को स्वाभाविक रूप से जब ऐसा लगता है कि अब हम जैसे बोलता है तेजस्वी जीत गया, जीतने वाला तो है नहीं, तेजस्वी जीत गया तो मेरा सरकार बनने वाला है, उन लोग का गुंडागर्दी शुरू हो गया। मतलब उसको इस तरीके से आप देखते हैं? विचार वैसा है, स्वभाव ऐसा है, हम नहीं देखते, पूरे बिहार देख रहा है इस चीज़ को। बहुत सारे वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहता है, लेकिन क्या है कि उनके साथ भी हाथापाई किया जा रहा था। तो क्या मतलब पहले उसके तरफ से हाथापाई किया जा रहा था कि आप लोग की तरफ से हाथापाई किया जा रहा था? क्योंकि वीडियो में दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक वीडियो हमने देखा, उसके जो भी वीडियो बना रहा था उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया। तो आप लोग के पास कोई अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास भी फुटेज रहता, वीडियो रहता, तो आप लोग भी दिखा सकते थे कि इस तरीके से मतलब घटा है, हम लोग के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। और उसका कहना है कि नहीं, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उसके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जाएगा? वो वीडियो दिखा रहा है। वीडियो दिखा रहा है, काहे कि दुर्व्यवहार उसके साथ किया ही नहीं गया है। अच्छा, उसके साथ नहीं किया? नहीं, वही पहले आकर के गाली गलौज किया है, और जाति सूचक शब्द से गाली वही दिया है कि तुम लोग 4 घर राजपूत हो और तुम लोग जाम करते हो, क्या औकात है तुम्हारा? भाजपा का एक भी कार्यकर्ता अगर गलती करता है उसको पार्टी से निकाल देवल जाता है, पार्टी से निष्कासित करो इसको। आरजेडी का आदमी आज क्या कर रहा है? खुलायाम गोली चला रहा है। जाम करना कोई खराब काम तो नहीं था, आपने जाम करते हैं, जब करता है। और कहाँ रहता है? रोड पर नहीं आता है। लेकिन कभी कभी बीजेपी वाले में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि मन से गाली देते हैं, और कहाँ जहीं पे डिबेट होता है वहाँ पे गाली देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। बताइए, जैसे वीडियो है आपके पास? है कहीं का वीडियो? वीडियो है, मतलब वीडियो है, और वो भी प्रतिष्ठित चैनल। एक सवाल सर, वो भी प्रतिष्ठित चैनल आज तक में जाकर बैठकर कोई कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे, उनके साथ बैठकर मतलब इस तरीके से होता, मतलब कार्रवाई होता है, मतलब होता है कि नहीं इस तरीके से, मतलब अंजाम को देखते कि नहीं देखते? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? देखिए, किस आदमी है, स्वभाव कभी कभी चेंज हो जाता है, मनुष्य से गलती होता ही है, लेकिन उसको सजा दिया जाता है, पार्टी के अंदर ही दिया जाता है। समझे? ये नहीं कि अभी आप देखें, कलबंदी किस चीज़ के लिए था? प्रधानमंत्री महाराज को अपमान किया गया था। अपमान किया गया था, गाली दिया गया था, लेकिन कांग्रेस और राजद उसका कभी खंडन नहीं किया कि ये काम गलत हुआ। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस राजद वाले तो बोल रहे हैं कि हमने तो नहीं दिया, किसी आकर कोई दे दिया करता। भैया, आपके मंच से दिया गया, आप कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया, तो आप ठीक है, हम वहाँ मौजूद नहीं थे। आप ही है खाली कि जनता पर पार्टी है, आपका आदमी था तो आपने दोषी होइएगा। आप उसको क्या सजा दिए? ये भी तो जाना चाहिए मैसेज कि सजा आप क्या दिए उस? प्रशासन सजा उठा कर ले गई, उसको थाना में अभी जेल में बंद है। शासन तो अपना काम करेगी नहीं, सुशासन का सरकार है ना, प्रशासन तो अपना काम करेगी, लेकिन आपके तरफ से, आपके पार्टी के तरफ से उसके लिए क्या किया गया? आप एक शब्द बोल भी तो सकते थे कि नहीं ये गलत चीज है, जो भी किया है ये गलत हुआ। उनका कहना था कि सोनिया गांधी जी को भी जर्सी गाय कहा गया था, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा गया था। कहीं कोई क्या उनको कहना, क्या गाली नहीं था क्या? नहीं, उनको कहना था, वो जो कह रही हैं या कह रहे हैं, तो कब बोला गया था इस तो मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं है हमको। मोदी जी बोले थे मन से। मोदी जी बोले, मोदी जी के तो बहुत कुछ बोला था कि चाय वाला है, क्या 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 कोची बोला, बहुत कुछ बोला। मोदी जी के तो बहुत कुछ बोला है। मोदी जी का देखिए, आप राजनीतिक जीवन में, एक तो राजनीतिक के स्तर थोड़ा गिरा है, राजनीतिक जीवन में आप पर प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन उनकी माँ
वो कौन सा राजनीतिक जीवन में थे जो चली भी गई और वहाँ गाली देना, माँ समझ रहे हैं माँ क्या होती है, और वहाँ गाली देना, इसका खंडन भी नहीं करना, एक शब्द भी राहुल गांधी और तेजस्वी के मुंह से निकल जाता कि नहीं जो किया है गलत किया है, कभी बात सुने है कि ऐसा बोला है वो? लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर मेरे माँ के ऊपर अगर बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा करता है तो उसके ऊपर बीजेपी वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर मेरे कार्यकर्ता अगर कोई दूसरा आकर बोल दिया तो हम लोग के ऊपर बोल रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। क्या प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से बयान दिए थे क्या प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे? तो आपके जात के जैसे कुछ लोग पत्रकार है तो सबका भी तो माइंड सेटअप है कि कौन किस दल के है। अब जैसे कहीं कहीं कोई घटना हो जाता है, गाड़ी लगा नहीं कि गाड़ी पर माइक लेके पहुंच गया, ए देखो ऐसे है गाड़ी जाने नहीं दे रहा है। कुछ लोग गाड़ी जब जा रहा है तो नहीं देखता है कि गाड़ी वो जा रही है, उसको नहीं दिखाएगा। जब गाड़ी लगना कि माइक लगा के सटा दिया, ये फलना ये है, ऐसे गाड़ी नहीं जाने दे रहा है, और जब गाड़ी जा रहा है उसको नहीं दिखाएगा। अच्छा, आप ही का क्षेत्र का तो कल पत्रकार दिखाया भी कि एम्बुलेंस को नहीं जा दिया जा रहा है, यही तो बात कर रहे हैं। गाड़ी वहाँ लगी थी, हम थे वहीं पे, गाड़ी वहाँ लगी थी, गाड़ी लगी थी, हम लोग चला ही रहे थे, जो भी इमरजेंसी गाड़ी था सबको चला रहे थे। उतने देर में वो पहुंच गया, देखो ये नहीं जा दे रहा, ये नहीं जा दे रहा है। एक दो आदमी से घुसा कर भी दिए थे कि मतलब नहीं जाने देंगे, कितनों मतलब डिलीवरी हो। बार बार कोई चीज़ के अति करिएगा तो गुस्सा बढ़ेगा न, यही बात हुआ था, इतना ही है। जबकि हम लोग सब गाड़ी को निकाले, तो यही है पत्रकारिता में भी तो ये सब चीज़ है। अब इसके लिए बदलाव होता है। और इन्हीं के घर पे गोली चलाया गया था, देखते हैं। हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक समर्थन कर रहे थे बंदी का, और कोई भी आम पब्लिक को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा था। जो भी इमरजेंसी वाले लोग आ रहे थे उनको हम लोग सुचारू रूप से जाने के लिए रास्ता दे रहे थे ताकि इमरजेंसी वाले को कोई दिक्कत नहीं हो। और इसी दरमियान जो है सो 2-4 लड़के आए, 2-4 लड़के नहीं 10-12 लड़के थे, 10-12 लड़के आए, जिसमें 3 लड़का जो है से गाली गलौज आकर के करने लगा कि हम लोग राजद वाले हैं, तुम क्यों बंद किया, और जाति सूचक। ये बोला गया कि मतलब हम राजद वाले हैं, आप लोग मतलब क्यों जाम लगाए हैं, ऐसा बोला गया? हाँ, ऐसा बोला गया, और गाली गलौज करने लगा सभी लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं, सभी लोगों के साथ। और हम ऊपर में नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे? तो जब हल्ला हुआ, इसी में गाली गलौज करने लगा, तो लोग हाथापाई पर उतर गए गाली गलौज के बाद। तो हल्ला हुआ तो हम अपने मकान से वहाँ पर गए। जाने के क्रम में हम सब दोनों को हटा दिए कि चलो आपस में सब एक जगह रहने वाले हैं, क्या झगड़ा तकरार कर रहे हो, चलो अपने अपने घर जाओ। और ये बंदी है, तुम भी बंदी करो, तुमको कोई रोकने थोड़े जाएगा। बंदित होता है, कभी राजद वाले बंदी करते हैं तो कभी एनडीए वाले बंदी करते हैं, तो बंदित होता ही है। मैंने कहा कि कभी राजद वाले करते हैं, कभी एनडीए वाले कर रहे हैं। तो एनडीए वाले कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने जाता है, जब आप राजद का करते हैं तो यहाँ पर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरह से समझा के हम हटाए। हटाने के बाद वहाँ से आए मेरे दरवाजे पर और आके डायरेक्ट हमसे बोल रहे हैं कि सब तुम ही करवाए हो। अच्छा, जो लड़का वहाँ पे मौजूद था, जो लड़ाई झगड़ा करा, तो वो आपको बोला? हाँ, हम जब छुड़ाए तो उसके बाद हम ही को बोल रहा है कि झगड़ा कराने वाले आप ही हो। आपके ऊपर आरोप लगा? हाँ, से आपको हम छोड़ेंगे नहीं, से इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो हम बोले हम तुमको क्या किए भाई, हम तो झगड़ा निपटाए हैं, हम तो तुमको कुछ किए नहीं हैं, तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों बात कर रहे हो। तो नहीं, सब आप ही का देन है। हम कह रहे पूरा पार्टी का देन है कि मेरा क्या देन है, हम अकेले थोड़े प्रदर्शन कोई कर रहे हैं। बंदी तो पूरा एनडीए के खेमे से, पूरा एनडीए का खेमे से आया है। तो उसके बाद में वो जाने लगा तो वही धमकी देते हुए चला गया। धमकी देने के बाद मेरा एक जगह ढीवर में मकान पे काम हो रहा था, निर्माण का काम चल रहा था, वहाँ मेरा छोटा लड़का था, तो उससे जाकर के गाली गलौज करने लगा वहाँ पे जाकर। अगर यहाँ बंदी खत्म होने के बाद गया क्या वहाँ? नहीं, जब यहाँ से हटाया गया उसको तब वहाँ जा कर के गाली गलौज किया, और गाली गलौज करने के बाद उसको बोला कि तुमको उठा लेंगे, और गाली देते हुए फिर चला गया। अच्छा, वहाँ बोला गया कि तुमको उठा लेंगे? हाँ, हमारा छोटा लड़का को। आप नाम बता सकते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बंदी में लड़ाई झगड़ा किया, मेरे बेटे के साथ इस तरीके से व्यवहार किया, उसका नाम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या नाम है? का नाम है राजा यादव, पिता वासुदेव यादव, ग्राम कहाँ का रहने वाला है? ग्राम ढीवर का रहने वाला है। दूसरा लड़का है शक्तिमान यादव, उसका घर तेतरिया पड़ता है, उसके बाप का नाम हम नहीं जानते हैं। तीसरा लड़का था गौरव कुमार, ग्राम ढीवर, पिता का नाम जितेंद्र सिंह है। यही 3 लड़का बोल रहा था, झगड़ा लगाने का काम यही तीनों ने किया है। तो अब एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता, गाली गलौज किया जा रहा था, तो क्या मामला था? वो बोला कि तुम लोग 4 को राजपूता करके ड्रामा कर रहे हो, से सब नहीं चलेगा, हम लोग राजद वाले हैं, जाम ताम तोड़ो, हटाओ इसको, जाम नहीं करना है।
हम लोग बोले कि 12 बजे तक जाम है, 7 बजे से 12 बजे तक पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, करने दो, तुमको क्या आपत्ति है, किसी को कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। लेकिन ये मामला कहाँ तूले पकड़ा कि आपके घर के पास आकर गोली चला दिया? इतना धमकी देने के बाद, बच्चा को गाली देने के बाद चला गया, और जाने के बाद फिर 9 बजे रात्रि में आकर के एकाएक उसने गोली चलाया। हम लोग सब परिवार घर पे बैठे हुए थे। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, क्या आप शक के आधार पर बोल रहे हैं कि आपने उन्हें देखा? गोली चलाते हुए देखा। अच्छा, आपने देखा? देखा, हमने नहीं देखा, हमारा लड़का देखा, मुकेश कुमार देखा। वो हुआ यूँ कि हम लोग बैठे हुए थे पूरा परिवार। रात के कितने बजे गोली चली थी? 9 बजे। हाँ, पूरा परिवार हम लोग बैठे हुए थे। इसी बीच में एक आवाज़ हुई बाहर में, तो हम लोग सोचे क्या हुआ, तो हड़बड़ा के मेरा लड़का उसके पीछे पीछे हम भी आए, तो ऊपर में गलियारा है। जैसे ही वो गलियारा के पास आया, वहाँ से बगले में गोली लगा है दीवार में। और वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर बैठे रहते, आपके परिवार के कोई सदस्य बैठे रहते, तो घटना का बड़ा अंजाम हो सकता था। जब वो आया तो गोली चला दिया। अच्छा। और गोली चला दिया तो गोली वहाँ पर न लग करके बगल दीवार में, शीशा को बेचते हुए दीवार में चला गया। और तब जो है सी खिड़की से झांक करके उसको देखा, तो देखा कि वो भागने लगा, और भागते हुए पहचाना। बड़ा बड़ा लंबा वो बाल रखे हुए, दिन में देखे थे तो वही बाल से पहचाने। अपाचे गाड़ी से था, ब्लू गाड़ी था। देखिए, इनका कहना, यादव गोली चला रहा था, और विश्वमान यादव गाड़ी चला रहा था। तो आप लोग साफ साफ जान लीजिए कि शक के आधार पर नहीं बोल रहे। बहुत सारे वीडियो का अपडेट हमने देने का भी प्रयास किया। इन्होंने रात में भी वीडियो एक बनाया था कि उसमें राजा यादव का नाम आ रहा था, गौरव सिंह का नाम आ रहा था। तो इसमें बोला जा रहा था कि राजद वाले ऐसा कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो क्या लग रहा है सर कि पार्टी बेसिस से ऐसा हो रहा है कि कोई किसी, बहुत सारे ऐसा होता है कि पार्टी बेसिस से ना होकर कोई सिर्फ ऐसा होता है कि भंग करने का प्रयास करता है कि अगर सर नहीं है, वो गुंडा तत्व का आदमी है, उस चोरी डकैती दारू तारू सब बेचता है। और वो प्योर लंगटा आदमी है, रोड पे भी वहाँ लंगटाई करता है बराबर ढीबर में। जहाँ पे आपका घर बन रहा है उसी जगह? हाँ, वहाँ पर वो लंगटे रोड पर नाचते भी हमने उसको देखा है एक बार। उसी तरह का काम करता है, और चोरी छिनताई सारा काम वो करता है। और वो प्योर लंगा है, कभी भी किसी को कोई क्षति पहुँचा सकता है वो। मांग क्या है सर? मांग क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई गलत आदमी गलत काम कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए, हम लोग के साथ ऐसा नहीं हो। इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि वो सुधर सके। आपके पास प्रशासन आए होंगे, FIR दर्ज आप भी करवाए होंगे? जी हाँ, करवाए हैं। सारा कुछ अपडेट दिए? जी हाँ, कर दिए हैं। प्रशासन को कब आप सूचना दिए थे? ये घटना तो 9 बजे रात की है। घटना घटी और जब भागा, अब भागने के बाद पहले मैंने थाना को खबर किया। थाना करीब आधा से पौन घंटा के बीच पहुंच गए। 4 गाड़ी से वो लोग पहुंचे थे, एक 112 नंबर का गाड़ी पहुंचा, एक गाड़ी और पहुंचा। उसके बाद फिर 2 गाड़ी और थाना से आया। उन्होंने करीब घंटा 2 घंटा इंक्वायरी किया, जांच पड़ताल किया। उसके बाद जो गोली गिरा हुआ था, गोली का खोखाव लेके गए हैं और सील करके ले गए हैं। हाँ, वो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि जांच, इसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे अगर पकड़ाएंगे। हाँ बोले तो, बोले? जी हाँ बोले हैं, आश्वासन हमको दिए हैं। अब क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन आश्वासन मिला है। इस क्षेत्र में कभी भी हम ऐसा नहीं देखे थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हम सुने हैं कि ठीक है, अगर आपका घर एकरी में है तो कोई भी हो, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास दिन दहाड़े गोली मारकर आप नहीं जा सकते हैं, गोली किसी घर पर नहीं चला सकते। नहीं चला सकते जी ना, क्योंकि इस इलाका में बहुत ऐसे जगह देखे हैं, सेफ्टी जगह ही माना ही जाता है। हाँ, सेफ्टी जगह अभी हुआ है, जब से हम बसे हैं तब से नहीं हुआ था। ऐसे आगे गोली वोली चलता था, मर्डर भी कई जगह आगे हुआ था, राइस मिल के पास। अच्छा, राइस मिल के पास के रीजन में। हाँ, मतलब आप ही के परिवार से हमें पता चला कि वो आया और वो बोला कि हम न्यूज़ चलाते हैं, हम न्यूज़ बनाते हैं। तो आप लोगों ने उससे प्रूफ मांगा? तो आईडी मांगा, आईडी मांगा? हाँ, हम नहीं थे, लोग मांग रहे थे। बोला कि हम न्यूज़ चलाते हैं, हम ये करने आए हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या कर न्यूज़ हम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हम आए हैं। तो लोग बोला कि आईडी दिखाओ, तो आईडी नहीं दिखाया। लेकिन हम लोग इस पर लोग खफा हुए कि जब तुम रिपोर्टिंग करने वाले हो तो फिर ऐसे अभद्र शब्द का व्यवहार क्यों कर रहे हो? गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग रिपोर्टिंग के लिए आते हो, आप लोग अभद्र व्यवहार करते हैं। ना, गलत हम लोग करेंगे ही नहीं। जो सच्चाई वो दिखाने के हम लोग कहा है कि नहीं, तुम प्रेस रिपोर्टर नहीं हो। और आप इनके गांव के हैं क्या? नहीं। अच्छा, मेरा गांव फतेहपुर हुआ। अच्छा, फतेहपुर हुआ। जी। तो कल फतेहपुर में जाम मतलब शांतिपूर्ण हुआ है? नहीं, शांतिपूर्ण हुआ। अच्छा, फतेहपुर में शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन पोवा में इनके पास मतलब झड़प हो गया। हाँ,
बहुत सारे वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहता है, लेकिन क्या है कि उनके साथ भी हाथापाई किया जा रहा था। तो क्या मतलब पहले उसके तरफ से हाथापाई किया जा रहा था कि आप लोग की तरफ से हाथापाई किया जा रहा था? क्योंकि वीडियो में दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक वीडियो हमने देखा, उसके जो भी वीडियो बना रहा था उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया। तो आप लोग के पास कोई अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास भी फुटेज रहता, वीडियो रहता, तो आप लोग भी दिखा सकते थे कि इस तरीके से मतलब घटा है, हम लोग के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। और उसका कहना है कि नहीं, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उसके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जाएगा? वो वीडियो दिखा रहा है। वीडियो दिखा रहा है, काहे कि दुर्व्यवहार उसके साथ किया ही नहीं गया है। अच्छा, उसके साथ नहीं किया? नहीं, वही पहले आकर के गाली गलौज किया है और जाति सूचक शब्द से गाली वही दिया है कि तुम लोग 4 घर राजपूत हो और तुम लोग जाम करते हो, क्या औकात है तुम्हारा? हम लोग राजद वाले हैं, खुलेआम राजद वाले हैं। तो एक व्यक्ति के चलते तो पूरा पार्टी को बदनामी हो रहा है इसमें। ऐसा हो सकता है अगर बीजेपी वाले ऐसा करते तो बीजेपी का भी छवि खराब होता, राजद का अगर ऐसा कर रहा तो राजद का छवि खराब होता। बिल्कुल होता। अगर वो नाम लेके अगर बोल रहे हैं तो राजद का छवि तो जरूर खराब कर रहा है। एनडीए के राज में भी क्यों खुलेआम गोली मार कर चला गया? क्या इसका रीजन हो सकता है? एनडीए के राज्य में खुलेआम गोली मार कर चला गया, इसका कारण 2 है। समझे? क्या कारण है? एक तो थोड़ा सा ये जगह वैसा है, वो देखा। दूसरा चीज़ है कि उन लोग को स्वाभाविक रूप से जब ऐसा लगता है कि अब हम जैसे बोलता है तेजस्वी जीत गया, जीतने वाला तो है नहीं, तेजस्वी जीत गया तो मेरा सरकार बनने वाला है, उन लोग का गुंडागर्दी शुरू हो गया। मतलब उसको इस तरीके से आप देखते हैं? विचार वैसा है, स्वभाव ऐसा है, हम नहीं देखते, पूरे बिहार देख रहा है इस चीज़ को। चलिए, धन्यवाद। और लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? फतेहपुर। अच्छा, अभी फतेहपुर से आए हैं। अच्छा, आप पोवा कराने वाले, लेकिन फतेहपुर वाले आए हैं क्योंकि जिस तरीके से अगर यहाँ घटना घटी, हो सकता है कल फतेहपुर में भी घटना घट सकती है। सकता है, इन लोग आरजेडी वाले लोग जो हैं ये कहीं भी ऐसे करते हैं, इसलिए कि आज से इनका ये आदत नहीं है। 90 से इनको लालू जी आदत लगा दिए हैं अपना कार्यकर्ता को कहीं अभद्र गाली देना है, कहीं गोली चला देना है, कहीं कुछ कर देना है। यानी साबित करना चाहते हैं कि कल लालू जी की सरकार, यानी 90 में जो सरकार था, तो कहीं नरसंहार हो रहा था, कहीं मर्डर हो रहा था, शाम में डर से पब्लिक निकलता नहीं था, और वही दशा आज हो रहा है कि हमारा सरकार अगर बनता है तो फिर हम वही करेंगे। यानी पब्लिक को फिर से याद दिला रहे हैं, कहीं मंच से गाली दे रहे हैं, तो कहीं किसी का घर पर गोली चला दे रहे हैं, कहीं पब्लिक को गाली दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये साबित करना चाहते हैं अगर हमारा सरकार आएगा तो फिर हम यही करेंगे। आज भी हमारे पास गुंडा है, आज भी उनका कोई दबाव नहीं है। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता अगर गलती करता है उसको पार्टी से निकाल देवल जाता है, पार्टी से निष्कासित करो इसको। आरजेडी का आदमी आज क्या कर रहा है? खुलायाम गोली चला रहा है। जाम करना कोई खराब काम तो नहीं था, आपने जाम करते हैं, सब करता है। और कहाँ रहता है? रोड पर नहीं आता है। लेकिन कभी कभी बीजेपी वाले में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि मन से गाली देते हैं, और जहाँ जहीं पे डिबेट होता है वहाँ पे गाली देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। बताइए, जैसे वीडियो है आपके पास? है कहीं का वीडियो? वीडियो है, मतलब वीडियो है, और वो भी प्रतिष्ठित चैनल। एक सवाल सर, वो भी प्रतिष्ठित चैनल आज तक में जाकर बैठकर कोई कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे, उनके साथ बैठकर मतलब इस तरीके से होता, मतलब कार्रवाई होता है, मतलब होता है कि नहीं? इस तरीके से मतलब अंजाम को देखते कि नहीं देखते? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? देखिए, किस आदमी है, स्वभाव कभी कभी चेंज हो जाता है, मनुष्य से गलती होता ही है, लेकिन उसको सजा दिया जाता है, पार्टी के अंदर ही दिया जाता है। समझे? ये नहीं कि अभी आप देखें कल बंदी किस चीज़ के लिए था? प्रधानमंत्री माँ को अपमान किया गया था, अपमान किया गया था, गाली दिया गया था, लेकिन कांग्रेस और राजद उसका कभी खंडन नहीं किया कि ये काम गलत हुआ। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस राजद वाले तो बोल रहे हैं कि हमने तो नहीं दिया, किसी आकर कोई दे दिया कार्यकर्ता। भैया, आपके मंच से दिया गया, आप कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया, तो आप ठीक है, कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। आप ही है खाली कि जनता पर पार्टी है, आपका आदमी था तो आपने दोषी होइएगा। आप उसको क्या सजा दिए? ये भी तो जाना चाहिए मैसेज की सजा आप क्या दिए उसको? सजा तो एनडीए वाला क्या देंगे? प्रशासन सजा उठा कर ले गई, उसको थाना में अभी जेल में बंद है। प्रशासन तो अपना काम करेगी नहीं, सुशासन का सरकार है ना, प्रशासन तो अपना काम करेगी, लेकिन आपके तरफ से, आपके पार्टी के तरफ से उसके लिए क्या किया गया? आप एक शब्द बोल भी तो सकते थे कि नहीं ये गलत चीज है, जो भी किया है ये गलत हुआ। उनका कहना था कि सोनिया गांधी जी को भी जर्सी गाय कहा गया था, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा गया था, इस तरीके से बोला गया था, उनका ये कहना है। तो कहीं कोई क्या उनको कहना क्या गाली नहीं था क्या?
नहीं, उनको कहना था, वो जो कह रही हैं या कह रहे हैं, तो कब बोला गया था इस तो मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं है हमको। मोदी जी बोले थे मन से। मोदी जी बोले, मोदी जी के तो बहुत कुछ बोला था कि चाय वाला है, क्या 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 कोची कोची बोला, बहुत कुछ बोला। मोदी जी के तो बहुत कुछ बोला है। मोदी जी का देखिए, आप राजनीतिक जीवन में एक तो राजनीतिक के स्तर थोड़ा गिरा है, राजनीतिक जीवन में आप पर प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन उनकी माँ वो कौन सा राजनीतिक जीवन में थे जो चली भी गई, और वहाँ गाली देना, माँ समझ रहे हैं माँ क्या होती है, और वहाँ गाली देना, इसका खंडन भी नहीं करना, एक शब्द भी राहुल गांधी और तेजस्वी के मुंह से निकल जाता कि नहीं जो किया है गलत किया है। कभी बात सुने हैं कि ऐसा बोला है वो? नहीं, इस तरीके से वो अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर मेरे माँ के ऊपर अगर इस तरीके से करता है, या बीजेपी वाले लोग करता, बीजेपी करता ऐसा करता है, तो उसके ऊपर बीजेपी वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर मेरे करता अगर कोई दूसरा आकर बोल दिया तो हम लोग के ऊपर बोल रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। क्या प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से बयान दिए थे, क्या प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे? प्रधानमंत्री के सबसे पहले आप अगर पत्रकारिता में है तो पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ जितना गाली दिया गया आज तक दिया ही जाता है, समझे। आज भी उनको गाली तो कहवे करते हैं कि गाली हम खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है, समझे। तो वो तो छोड़िए, वो राजनीतिक जीवन में है वो। ये सब मेरा सवाल नहीं है, मतलब ये नहीं बोलिएगा कि भाई अपने सवाल, आपसे सवाल हम कर रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं, समझे, उसी का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है एज ए पार्टी बेसिस के चलते कि भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं देखता है कि प्रधानमंत्री के घर में, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें ये कब कहा, किसी का माँ होती है, किसी का माँ अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, समझे। अब जो राजनीतिक जीवन में है नहीं, अब माँ है उनका, अब उनको गाली दे रहा है, ये कैसा मैंने बोलिए तो कहीं से है ये ठीक? जायज नहीं है। प्रधानमंत्री को तो आप रोज गाली दे रहे हैं। ये भी कल तो ये भी ट्वीट आया भी था कि एक व्यक्ति ने कल गाली, मतलब पहले गाली दिया, अब क्या है कि बिहार वाले पूरा गाली दे रहे हैं कल। इस तरीके से बिहार बंदी से पूरा लोग नाराज हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है। जब ये सफल हो गया, बंदी सफल हो गया, तो उसको कुछ न कुछ तो बोलना है, कुछ न कुछ तो खामियां निकालना है। कुछ आप ही को मैंने जो आपके जात के जैसे कुछ लोग पत्रकार हैं, तो सबका भी तो माइंड सेटअप है कि कौन किस दल के है। अब जैसे कहीं कहीं कोई घटना हो जाता है, गाड़ी लगा नहीं कि गाड़ी पर माइक लेके पहुंच गया, देखो ऐसे है, गाड़ी जाने नहीं दे रहा है। कुछ लोग गाड़ी जब जा रहा है तो नहीं देखता है कि गाड़ी वो जा रही है, उसको नहीं दिखाएगा। जब गाड़ी लगना कि माइक लगा सटा दिया, ये फलना ये है, ऐसे गाड़ी नहीं जाने दे रहा है, और जब गाड़ी जा रहा है उसको नहीं दिखाएगा। आज आप ही का क्षेत्र का तो कल पत्रकार दिखाया भी कि एम्बुलेंस को नहीं जा दिया जा रहा है, यही तो बात कर रहे हैं। गाड़ी वहाँ लगी थी, हम थे वहीं पे, गाड़ी वहाँ लगी थी, हम लोग चला ही रहे थे, जो भी इमरजेंसी गाड़ी था सबको चला रहे थे। उतने देर में वो पहुंच गया, देखो ये नहीं जा दे रहा है, एक दो आदमी से घुसा कर भी दिए थे कि मतलब नहीं जाने देंगे, कितनों मतलब डिलीवरी हो। बार बार कोई चीज़ के अति करिएगा तो गुस्सा बढ़ेगा न, यही बात हुआ था, इतना ही। जबकि हम लोग सब गाड़ी को निकाले, तो यही है पत्रकारिता में भी तो ये सब चीज़ है। अब इसके लिए बदलाव होता है। चलिए, धन्यवाद। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं।